हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय ने एडमिशन गाइडलाइन, एडमिशन शेड्यूल और एडमिशन नोटिस जारी कर दी है। इस बार केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बालवाटिका के लिए भी एडमिशन शेड्यूल, एडमिशन गाइडलाइन और एडमिशन नोटिस जारी किया है। एडमिशन गाइडलाइन दोनों के लिए एक ही है और दोनों पर लागू होगी। इस बार एडमिशन गाइडलाइन में बहुत सारे महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं, इसलिए मैं ये महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको चेंजेस को बता सकूं। जो महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं वह उम्र सीमा में हुआ है और सीट घटने को लेकर हुआ है। हाँ, जो महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं वह हुआ है उम्र सीमा को लेकर। तो एक महत्वपूर्ण चेंज हुआ है कि क्लास 3 की उम्र चेंज हो गई है और एक अति महत्वपूर्ण जो चेंज हुआ है वह यह हुआ है कि इस बार कम एडमिशन होंगे, यानी क्लास में एडमिशन कम हो रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन कम हो रहे हैं। कितने कम हो रहे हैं, कम होने का असर क्या होगा और क्या क्या चेंज हुए हैं, उन चेंज का आपके ऊपर क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सभी चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण चेंज हुए हैं। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण चेंजेज है वह आपको पहले पैराग्राफ में ही दिख जाएगा, क्योंकि पहला पैराग्राफ ही बोल रहा है कि जो पिछले कानून थे, जो पिछली गाइडलाइन थी, वह सब सुपर सेशन हो गई हैं, सुपर पास हो गई हैं। यानी अब केवल यही गाइडलाइन मान्य रहेगी, बाकी दूसरी जो पुरानी गाइडलाइन थी वह मान्य नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंज हैं। इसलिए इन्होंने पहली लाइन में ही आप देख सकते हैं कि यहाँ इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। आगे हम जाएंगे तो देखेंगे एक बहुत महत्वपूर्ण चेंज आया है, वह यह है कि अब कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉय हैं उनको भी प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन ये प्रायोरिटी केवल केंद्रीय विद्यालय अंडर प्रोजेक्ट सेक्टर या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग में मिलेगी, डिफेंस या आर्मी वाले केवी में नहीं मिलेगी। तो कैसे मिलेगी, उसका कुछ कंडीशन भी है। यहाँ कंडीशन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये कंडीशन है कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को अगर वह पीएसयू डायरेक्ट हायर करता है या आईएचएल डायरेक्ट हायर करता है तभी उनको मिलेगा, और उनका प्रेफरेंस उस पीएसयू या आईएचएल में सबसे लास्ट में होगा। फिर भी यह अच्छा कदम है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ही काम करते हैं, तो उनके बच्चे की शिक्षा का व्यवस्था भी होना जरूरी था। तो ये अच्छा कदम है। और आगे जो महत्वपूर्ण चेंज आया है वह मैं आपको बता ही रहा था कि एज में आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लास 3 की एज बदल गई है, और यह मैं आपको पहले ही बताया था कि इस बार क्लास 3 की एज बदलेगी और क्लास 3 और क्लास 4 की एज सेम हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस बार क्लास 3 और क्लास 4 की एक ही एज है, और ये जानकारी पहले ही मैं आपको दे चुका हूं। एक बार एज जल्दी से देख लेते हैं। क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल है, क्लास 2 के लिए 7 से 9 साल है, क्लास 3 के लिए 8 से 10 साल है, क्लास 4 के लिए भी 8 से 10 साल है, क्लास 5 के लिए 9 से 11 साल है, क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल है, क्लास 7 के लिए 11 से 13 साल है, क्लास 8 के लिए 12 से 14 साल है, क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल है, क्लास 10 के लिए 14 से 16 साल है। ये आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन यहाँ एक नोट आप देख सकते हैं। जो जानकारी मैं पहले से आपको दे रहा था वही जानकारी केंद्रीय विद्यालय नोट बनाकर लाया है। यहाँ आप देख सकते हैं, कंसिक्वेंट अपॉन द चेंज इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन इंट्रोड्यूस्ड फॉर क्लास 1 इन द सेशन 2022-23, progressive change in the age limit for the appropriate class will be continue to be reflect in the future too। इन्होंने कहा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पहली बार इन्होंने मिनिमम और मैक्सिमम एज 2022-23 के सेशन में लागू की थी क्लास 1 के लिए। आपको भी याद होगा कि क्लास 1 में 2022-23 में 6 से 8 साल लागू हुआ था, इसीलिए वह अब अगली क्लास में बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप लोग देखे थे कि 2022-23 में क्लास 1 के लिए 6 से 8 साल हुआ था, फिर 2023-24 में क्लास 2 की एज बदली थी और यह 7 से 9 साल हो गई थी। इसी तरीके से इस बार क्लास 3 की बदली है, 8 से 10 साल हो गई है। अगले साल क्लास 4 की बदलेगी और यह 9 से 11 साल हो जाएगी। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते लास्ट तक जाएगी, क्योंकि वो एज को इनको एडजस्ट करना है, और यही चीज यहाँ नोट में इन्होंने लिखा हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चेंज आया है उसको ही मैं बात करने वाला हूं। जो मैं बात कर रहा था कि सीट घट गई है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 5 नंबर में यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चेंज आया है और सीट यहाँ घट गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ 32 लिखा हुआ है यहाँ पहले 40 लिखा हुआ होता था। तो जो क्लास स्ट्रेंथ पहले 40 की थी वह अब 32 की हो चुकी है, और यह क्लास स्ट्रेंथ फॉर फ्रेश एडमिशन है, यानी जहाँ नए एडमिशन होंगे वहाँ अब एक सेक्शन 32 बच्चों का होगा, जो पहले 40 बच्चों का होता था। यानी नए एडमिशन केवल 32 होंगे। इसी तरीके से एक और नया चेंज है जो यहाँ आप देख सकते हैं कि क्लास 1 के लिए जो क्लास स्ट्रेंथ की अपर लिमिट तय की गई है वह 40 है, और
क्लास 2 और अदर क्लास के लिए यह 45 है, यानी क्लास 1 के लिए अब अधिकतम 40 बच्चों का एडमिशन होगा। ऐसे में 32 बच्चे ऑनलाइन या फ्रेश एडमिशन से आएंगे, बाकी 8 बच्चे ट्रांसफर केस में या स्पेशल प्रोविजन के तहत आएंगे, लेकिन 40 से ज्यादा कोई एडमिशन नहीं होगा, यह अब फिक्स कर दिया गया है। यहाँ पहले अपर क्लास स्ट्रेंथ जो थी वह 55 तक थी और यहाँ तक लिखा था कि अगर आर्मी वाला कोई आता है और क्लास स्ट्रेंथ 55 से ऊपर जा रही है तो अलग सेक्शन खोलने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन उसके बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। लेकिन वहां चेंज हो गया है, अब 40 बच्चों से ज्यादा एडमिशन नहीं होगा और अभी क्लास 2 एंड अदर के लिए 45 की क्लास स्ट्रेंथ है, वह भी स्पेशल प्रोविजन के तहत। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जानकारी और दी गई है जिसे मैं नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ उसकी चर्चा यहाँ 3 नंबर में की गई है। इस 3 नंबर को मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ एकदम क्लियर बताया गया है कि द अपर लिमिट ऑफ क्लास स्ट्रेंथ फॉर क्लास 1 i 40 फॉर एकेडमिक सेशन 24-25 एंड विल कंटिन्यू टू बी इम्प्लीमेंटेड प्रोग्रेसिवली इन सब्सिक्वेंट एकेडमिक सेशन विथ 40 फॉर क्लास 1 एंड 2 इन सेशन 2025-26 फॉर क्लास 1, 2 एंड 3 इन सेशन 26-27 एंड सो ऑन। तो जो यहाँ अपर क्लास स्ट्रेंथ की लिमिट फिक्स की गई है वह क्लास 1 के लिए है इस साल के लिए, लेकिन अगले साल यह क्लास 2 के लिए भी होगी और उसके अगले साल यानी 26-27 में यह क्लास 3 के लिए होगी और इसी तरीके से यह आगे बढ़ती रहेगी, यानी भविष्य में सभी क्लास की अपर क्लास स्ट्रेंथ 40 ही रहेगी। तो इसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। पहले मैं आपको नुकसान बता देता हूं, फिर फायदा बताता हूं। जैसे पहला आपको नुकसान यह है कि पूरे भारत में 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं और एक सेक्शन में 8 सीट कम होने का मतलब है एक केंद्रीय विद्यालय में 16 या 24 सीट का एवरेज कम होना, क्योंकि किसी केंद्रीय विद्यालय में एक सेक्शन, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5 सेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप एवरेज भी निकालेंगे तो 2.5 सेक्शन का आएगा और 2.5 सेक्शन के हिसाब से भी निकालेंगे तो 20 सीट बनती है। तो इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो यह लगभग 15 से 20 हजार सीट बन जाएगी। तो इतने बच्चों का एडमिशन इस साल कम होगा, तो ये नुकसान है। अब आपको मैं फायदा बता देता हूँ। फायदा यह है कि जैसे जब अपर क्लास स्ट्रेंथ 55 निश्चित थी तो उस समय में अगर किसी क्लास की स्ट्रेंथ 55 पहुंच जाती थी तो उस क्लास में भीड़ हो जाती थी, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय से बहुत साल से जुड़ा हूं और वहां आते जाते भी रहता हूं। तो ऐसे में मुझे पता है कि ज्यादा बच्चे होने का क्या मतलब होता है। ज्यादा बच्चे होने का मतलब ज्यादा भीड़ होना, ज्यादा गर्मी होना, ऑक्सीजन की कमी होना, दूर बैठना जहां से ब्लैक बोर्ड का साफ नहीं दिखना, टीचर की आवाज कम सुन पाना, ये सब प्रॉब्लम फेस करते हैं बच्चे। इसलिए पीछे बैठने वाले बच्चे पिछड़ जाते हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय वाले उसका भी सलूशन निकाले हैं कि बच्चों को रोटेट करते रहते हैं। फिर भी जो बच्चा जिस दिन उसका नंबर पीछे का आता है उस दिन उसको नुकसान होता है। अगर इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एक अच्छा निर्णय है। इससे बच्चों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि जितने बच्चे कम रहेंगे टीचर उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे और उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अब आगे मैं कुछ और आपको दिखाने वाला हूं कि इस निर्णय को लागू करने से क्या नुकसान हुआ, क्योंकि जो कैटेगरी वाइज सीट थी वह भी घट गई है। तो चलिए देखते हैं कि कैटेगरी वाइज सीट कितनी घटी है और उससे क्या नुकसान हुआ है। यहाँ देख सकते हैं आप कि रिजर्वेशन अनुसार कैटेगरी वाइज सीट निर्धारित की गई थी। जो पहले निर्धारित थी वह अलग थी, अभी जो निर्धारित है वह अलग है, क्योंकि पहले 40 सीट पर यह सेक्शन होता था और 40 सीट के अनुसार सीटों का बंटवारा होता था, लेकिन अब 32 सीट के अनुसार सीटों का बंटवारा हुआ है और इसलिए अब सभी कोटा में एक एक सीट, 2-2 सीट या आधी सीट कम हो गई है। जैसे पहले आरटी के तहत 10 सीट आती थी, अब 8 सीट आ रही है। एससी को पहले 6 सीट मिलती थी, अब 5 मिल रही है। एसटी को पहले 3 सीट मिलती थी, अब 2 सीट मिल रही है। इसी तरीके से ओबीसी को लगभग 11 सीट मिलती थी, अब 8 सीट मिल रही है। तो ये नुकसान हुए हैं, क्योंकि ये सीटों का बंटवारा पर सेक्शन था और पर सेक्शन सीट ही अब कम हो गई है। तो ये अति महत्वपूर्ण जानकारी आपको देनी थी, इसलिए ये वीडियो बनाया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं।
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर के सभी कमेंट का जवाब भी देते हैं और जल्दी जवाब देते हैं, क्योंकि हम सभी कमेंट का जवाब नहीं दे पाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले सब्सक्राइबर के कमेंट का जवाब देते हैं, उसके बाद जब हमको समय मिलता है तो हम सभी कमेंट का जवाब देते हैं, क्योंकि हम किसी कमेंट को छोड़ते नहीं हैं। अगर आपको टाइम से कमेंट का जवाब लेना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ अगर प्यार बनाए रखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्रमोट करें, हमें उत्साहित करें, ताकि हम आपके लिए और अच्छी जानकारी लाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।